एंड ठीक ऑफ है। दिसंबर शादी है मेरी। अच्छा ठीक है। एंड शोबिज़ से हैं खातून? नहीं, बिल्कुल। ऐश के जुनून की बात करूँ तो ये कहानी थोड़ी सी अच्छे डिफरेंट है। अच्छा ठीक एंड है। इवन कासिम का जो हम्म, डायरेक्शन का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा कंटेम्प्रेरी हम्म, स्टाइल में उन्होंने किया है। बिल्कुल। मैंने शुरू में आई थिंक एक प्रोजेक्ट ऐसा किया था जो कि मेरी आंट जो है हम्म, उनकी प्रोडक्शन से। जी बिल्कुल। एंड उसके बाद से मैंने कभी अपनी फैमिली के साथ काम करना पसंद नहीं किया। मैंने सोनिया खान और अच्छा। सलमान इकबाल ने उनके साथ हम्म, पार्टनरशिप में हमने प्रोडक्शन कंपनी खोली है जो कि इन एसोसिएशन विद ARY काम करेगी। नेटवर्क के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी चाहते हैं कि वो प्रोग्रेसिव चीज़ लेके आए, बिल्कुल। बट वो बहुत रिस्की होती है क्योंकि जब वो लेके आते हैं तो अक्सर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता। मुझे लगता है कि हम्म, हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी होनी हम्म, चाहिए, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इफ़ एनीथिंग ये आपके हम्म, आपके खिलाफ जाती है बात, हम्म, बिकॉज आपकी इंडिविजुअलिटी को कम करती है ये बात, बिल्कुल अगर ठीक आप है। किसी और से कंपेयर करेंगे अपने बिल्कुल आप ठीक को। है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड शहरयार मुनव्वर, और शहरयार मुनव्वर के साथ मैं मौजूद हूँ उनके नए ड्रामा ए इश्क जुनून के सेट पर। और मैं शहरयार से पूछना चाहूँगी कि ए इश्क जुनून में हमें कितना डिफरेंट शहरयार मुनव्वर देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो वेलकम टू आवर सेट। थैंक यू। एंड अच्छा, जो कैरेक्टर है वो इतना डिफरेंट नहीं है, अच्छा। इन द सेंस दैट कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे किरदार होते हैं जब आप उनको निभाते हैं तो उनकी सर्टेन बैक स्टोरीज होती हैं जो उनको बहुत डिफरेंट करती हैं। जैसे फॉर ठीक एग्जांपल है। अभी मैंने रद्द किया था, सो उसमें वो एक ट्रॉमेटाइज हम्म, लड़का था, PTSD था हम्म, उसको, उसके बचपन के मसाइल थे जो हाँ उसकी जी वजह से बिल्कुल, साइकोलॉजिकल हाँ। इश्यूज थे। सो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर था। उससे पहले मैंने कुछ अनकही का कैरेक्टर किया था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगेन वो एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था बिकॉज उसके अपने मसाइल थे, उसकी मदर की डेथ हुई थी बचपन में। उससे पहले मैंने किया था सिनफियान का कैरेक्टर, जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कि एक बिल्कुल सीधा आर्मी ऑफिसर था, बहुत नेशनलिस्टिक किस्म का। सो ये बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स थे जो मुझसे, मेरी शख्सियत से बहुत मुख्तलिफ थे। मुख्तलिफ थे। बट अगर मैं ऐश के जुनून की बात करूँ तो ये एक ही इज़ अ बिजनेसमैन, और ही इज़ आई मीन ही कुड बी जस्ट योर बॉय नेक्स्ट डोर, यू नो। ठीक तो है। उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, जो कि अक्सर डिफ़िकल्ट भी हो जाती है बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंट चीज़ प्ले करना बहुत आसान हो जाता बिल्कुल ठीक है। है, एंड एक हाँ। आम आदमी प्ले करके उसको इंटरेस्टिंग बनाना मुश्किल होता है। तो इतना मुख्तलिफ आपको नहीं मिलेगा कैरेक्टर, बट हाँ, ऑब्वियसली कैरेक्टर को आप इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसमें डालते हैं। बल्कि इसमें उष्णा का क्या कैरेक्टर है आपके साथ, वो हमें थोड़ा सा बताएंगे? कोई स्टोरी है, किस किस्म की स्टोरी है? ये स्टोरी जो है, इसको आप थ्रिलर भी कह सकती हैं। हम्म, इसमें रोमांस भी है हम्म, और ड्रामा भी, ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा है तो हाँ जी बिल्कुल ये सारी बिल्कुल। इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी हैं। ठीक है। बट एक सिचुएशन की बेस पे है, हम्म, जिस सिचुएशन की वजह से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उसकी वजह से जो मसाइल क्रिएट होते हैं, और उनकी वजह से जो रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट आता है, उसके बारे में। सो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कहूँगा मैं इसे, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा कहानी। कहानी थोड़ी सी अच्छे। डिफरेंट है। अच्छा ठीक एंड है। इवन कासिम का जो डायरेक्शन का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा कंटेम्प्रेरी स्टाइल में उन्होंने किया है। बिल्कुल ठीक है। आपको वो ट्रेलर और टीजर देख के, लाइटिंग और सब जी कुछ देख के बिल्कुल, पता हाँ चल जी। गया होगा। अच्छा ये बताइएगा, बहुत सारे जो मेल एक्टर्स हैं, हम्म, सीनियर हो या जूनियर हो, हम्म, उनको ये शिकायत है कि हमारे जो ड्रामे हैं वो फीमेल ओरिएंटेड होते हैं, मेल हम्म। ओरिएंटेड नहीं होते। शहरयार मुनव्वर इस हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक काफ़ी हद तक ये बात सच भी है। ठीक है। और मुझे ये लगता है कि प्रोड्यूसर्स जो है हुँ, वो, देखें, कोई भी चीज़ आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हुँ, जैसे अगर मैं कोई फ़ोन बनाने वाला होता, अगर होता, मैं अगर एक फ़ोन बना रहा हूँ तो मुझे पता है ये फ़ोन ख़रीदेगा कौन, ठीक है। और जो लोग ख़रीदेंगे उन्हीं के लिए मैं फ़ोन बनाऊँगा। हुँ, और अगर कोई नहीं ख़रीदेगा तो मैं वो चीज़ नहीं बनाऊँगा। बिल्कुल ठीक है। सो मुझे लगता है कि काफ़ी जो राइटर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ये बात की समझ है कि उनकी एक अश्योर्ड ऑडियंस जो हुँ, रोज़ देखेगी टेलीविज़न, वो ख़वातीन हैं। हुँ, सो इसलिए वो यूजुअली फीमेल ओरिएंटेड स्टोरीज़ बनाते हैं। ठीक है। बट जिस तरह सिनेमा में आपको मेल ओरिएंटेड स्टोरीज़ मिलती हैं, जो कि एक ट्रेंड है जो अभी नहीं तो अनकरीब बदलेगा। बट आई थिंक मेरा मानना ये है कि मोस्टली अगर आप पास्ट में
जो आपके ड्रामास हिट हुए पिछले 3-4 सालों में देखें, तो उसमें से आई थिंक प्रीडोमिनेटली सारी स्टोरीज जो हैं वो मेल ओरिएंटेड है। मेल ओरिएंटेड नहीं कहूँगा, वो ऐसी स्टोरीज हैं मार्जिन था उसमें जिसमें मेल कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है, और उसमें मुझे ये लगता है, बिकॉज मेरा मानना ये है कि जब आप फीमेल ऑडियंस देख रही है आपका ड्रामा, बट जब आप मेल ऑडियंस को भी खींच के लाते हैं तो वो आपके नंबर्स ऐसे हो जाते हैं कि वो चीज़ हिट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये रोती धोती औरत, थप्पड़ खाना और ये सास बहू में ड्रामा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है हमारा। आपको क्या लगता है, कुछ लोग जहाँ हमारे ड्रामे देखे जाते हैं वहाँ तनकीद भी होती है, इस तनकीद को कितना जायज़ समझते हैं शहरयार मुनव्वर? देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक तो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये भी एक प्रोडक्ट है। जिस तरीके से आप कोई भी एफएमसीजी जैसे होते हैं, फास्ट मूविंग मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाले, जिस दूध का डब्बा हो गया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक बना ली है, कुछ बना ली। अब ये सारी चीज़ें वो होती हैं जब वो बनाने से पहले सोचते हैं कि हम बेचेंगे किसको। अगर उनके ख़रीदने वाले होते हैं तभी वो चीज़ बनाई जाती है, नहीं तो नुकसान होगा। सो ड्रामाज में भी वही चीज़ वो लोग बनाते हैं जो लोग ख़रीदना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज आई डोंट एग्री विद ऑल ऑफ दिस, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी नंबर्स और आपकी जो रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, वो आता ही इन चीज़ों पे है। हैविंग सेड दैट, दूसरा जवाब मेरा इस बात को लेके ये है कि एज अ प्रोड्यूसर से, मैं खुद एक प्रोड्यूसर हूँ, काफ़ी और प्रोड्यूसर्स हैं जो ये चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव कंटेंट आए, और हम नेटवर्क्स के साथ भी जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो हम यही कहते हैं कि हम लाना चाहते हैं, और नेटवर्क के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी चाहते हैं कि वो प्रोग्रेसिव चीज़ लेके आए, बट वो बहुत रिस्की होती है क्योंकि जब वो लेके आते हैं तो अक्सर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर बंदा क्या करे, सैलरीज भी पे करनी होती हैं आपको। बिल्कुल ठीक है। आपने प्रोडक्शन हाउस भी बनाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी मैंने, सोनिया खान और सलमान इकबाल ने, उनके साथ पार्टनरशिप में हमने प्रोडक्शन कंपनी खोली है जो कि इन एसोसिएशन विद ARY काम करेगी, एंड उसका नाम है थ्रीज एंटरटेनमेंट। अच्छा ठीक है। कितने एक्साइटेड हैं आप? काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आई थिंक मेरा हमेशा से कंटेंट बनाना जो था वो समथिंग दैट एक्साइटेड मी, मुझे हमेशा से उसी को लेके एक्साइटमेंट होती थी। तो मैंने फ़िल्में भी प्रोड्यूस की हैं इससे पहले, हाँ एड्स जी, भी प्रोड्यूस बिल्कुल किए किए, हैं, डायरेक्ट बिल्कुल, भी हाँ किए जी। हैं, लेकिन ड्रामास नहीं किए थे, तो अब ड्रामास करूँगा, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडियम है। हाँ जी, सो बिल्कुल, बिल्कुल। सो वेरी इसकी एक्साइटेड ऑडियंस अबाउट सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही। अच्छा ये बताइए कि नेपोटिज़्म पे यहाँ बहुत बात होती है हमारे हाँ यहाँ, ठीक है? आप बताइएगा कि अगर किसी कोई ऐसा लड़का या लड़की जिसकी फैमिली ऑलरेडी शोबिज़ में है, मीडिया इंडस्ट्री में है, वो जब आता है तो उसके लिए काम का हसूल कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? कहा तो ये जाता है जी इसके तो रिलेटिव्स शोबिज़ में हैं, इसको तो काम मिलना बहुत आसान है, इसने स्टार बनना ही बनना था। आप क्या कहेंगे? आई डोंट एग्री कि पाकिस्तान में ये इतना सच प्रॉब्लम है, बिकॉज़ एक तो हमारे पास मतलब जो जनरेशनल, अगर मैं जनरेशन्स की बात करूँ तो इतनी है नहीं। आई थिंक कुछ ही हैं। आई थिंक ज़ाहद जिसके फादर हैं एज एन एक्टर, उसके अलावा शरोज़ है, आई थिंक शहजाद है। सो बहुत कम है, और आई थिंक वो मोस्टली टू जनरेशन्स ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। सो मुझे लगता है ये हमारी इंडस्ट्री पे तो इतना अप्लाई होता नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं नेपोटिज्म पे डिबेट नहीं करूँगा कि वो सही होता है या गलत होता है। मुझे लगता है कि जो हमारा काम है ये एक बहुत फिकल किस्म का काम है। कोई भी चीज़ गलत हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, लोगों को आप पसंद ना हो, आपकी कोई बात पसंद ना आए, तो आपका करियर आगे नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोगों को सपोर्ट किया जाता है, कुछ लोग करते हैं, बट वो तो किसी भी इंडस्ट्री में होता है। बैंकिंग में भी होगा, आई एम श्योर आप बिज़नेस में भी जाएंगे तो लोग हम ख्याल लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। सो वो तो होता है, बट मुझे लगता है लॉन्ग रन में कोई भी एक ऐसे आदमी को प्रमोट नहीं करता रहेगा, या ऐसे शख्स को प्रमोट नहीं करता रहेगा जो उसे कमा के ना दे सके। बिल्कुल ठीक है। सो चाहे वो जितनी बड़ी फैमिली से हो। चाहे वो तो आपकी भी जो फैमिली है वो शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता है। एब्सोल्युटली, आपके बारे में भी कहीं न कहीं कोई बात होती होगी। एब्सोल्युटली। तो मुझे आप ये बताइएगा कि स्टार किड होना उन मतलब उनके लिए काम मिलना उनको आसानी होती है, मुश्किल होती है, क्या होती है? आपके लिए क्या था? मतलब कि आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री में पहले से फैमिली मौजूद थी, आपके लिए काम का मिलना आसान था या मुश्किल था, क्या था? जी, मैं अगर आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं,
तो मैंने शुरू में आई थिंक एक प्रोजेक्ट ऐसा किया था और वो भी लीड पे नहीं किया था। अच्छा जी। वो एक सपोर्ट कैरेक्टर के तौर पे किया था, जो कि मेरी आंट जो है उनकी प्रोडक्शन से। जी बिल्कुल। एंड उसके बाद से मैंने कभी अपनी फैमिली के साथ काम करना पसंद नहीं किया, ठीक है। बिकॉज उसके बाद गया मैंने 3-4 साल असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, जी क्योंकि मैं ज़ीरो से काम सीखना चाहता था। एंड आई थिंक काफ़ी एक्टर्स ये नहीं करते। बिल्कुल। मैंने वो भी किया एंड उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता असिस्ट करते करते मैं प्रोड्यूसर बना। प्रोड्यूसर के बाद मैंने डायरेक्ट किया, मैंने डायरेक्ट भी सही किया है। और फिर से एक्टिंग शुरू की खुद से। एंड आई थिंक दैट वो मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं नहीं करना चाहता था, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मेरे सक्सेस का क्लेम मैं किसी को भी दे सकूं। ठीक है कि हाँ जी इसकी तो फैमिली थी और Absolutely. हाँ। So I wanted to do it that way. And having said that, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई ख़राबी भी नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बिल्कुल बताया, ठीक है, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं नहीं करना चाहता था। लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैंने कभी सुना नहीं। बिल्कुल ठीक है। um, लेकिन आपकी अलग जर्नी रही है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं हाँ। जैसे आपको बताऊँ ना, अनफॉर्चुनेटली हमारा काम बहुत टफ है, क्योंकि जैसे अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप एक लॉयर हैं, आपका काम पे एक बुरा दिन गुजरता है तो आपको पता होता है, आपके बॉस को पता होता है। बिल्कुल ठीक है। मेरा काम पे अगर बुरा दिन गुजरता है तो पूरे पाकिस्तान को पता होता है, बिल्कुल यू नो, हाँ। कि आज ये फॉर्म में नहीं था, एक सीन की भी माफ़ी नहीं होती मेरी। तो सो लाइक आई सेड, इसके लिए मुझे लगता था कि फॉर मी टू हैव दैट कॉन्फिडेंस मुझे खुद से वो जर्नी लेनी थी। तो बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड, मेरा हाँ, पर्सनल आपने डिसीजन था। प्रूव भी किया। अच्छा ये बताइएगा हमारे यहाँ अगर आप आपको ऐसा सोच लगा मैंने इम्प्रूव किया? बिल्कुल बहुत बहुत किया। शुक्रिया। आपने अपने हाँ ऑन पे ये काम किया है हाँ और जिस तरह आपने बताया ये हम खुद भी फील कर सकते हैं कि आपने अपनी जो शोबिज़ इंडस्ट्री में फैमिली थी उसको अपनी सपोर्ट उस तरह से नहीं बनाया कि जो मुझे काम मिल जाए और मैं आ गया हूँ। आपने अपनी एक अलग जर्नी स्टार्ट की जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हो तो वहाँ पर मुख्तलिफ क्लिप्स भी चल रहे होते हैं, डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों, वो ख़ुद को टैलेंटेड कहने के लिए इंडिया के आर्टिस्टों को, बॉलीवुड के आर्टिस्टों को नीचा दिखा रहे थे। कहते हैं जी हमारा फ़लाँ आर्टिस्ट तो उनके फ़लाँ आर्टिस्ट से बहुत बेहतर है। मतलब कि आपने अगर अपनी टैलेंट को सराहना है तो आपको आप पहले बॉलीवुड को नीचा करते हैं। आप क्या कहेंगे इस रुझान के हवाले से? ऑब्वियसली बेंचमार्क की बात होती है। बॉलीवुड को अगर आप देखें तो एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी व्यूअरशिप बहुत है। किसी भी एक इंडस्ट्री का सक्सेस जो होता है उसको आप इससे डिफ़ाइन, मतलब अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं जिससे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं अब आर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, शो बिज़ की बात कर रहा हूँ, मैं आर्ट की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। सो व्हेन वी कॉल इट शो बिज़, इसका मतलब है शो बिज़नेस की बात हो रही है। सो किसी भी इंडस्ट्री का जो बिज़नेस का या इंडस्ट्री का सक्सेस है उसका अगर आप देखें, गेज करें कि किस बेसिस पे होता है, तो वो होता है कि उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितना पैसा बनाती है। उस तरीके से बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो अगर कोई उससे देख के कहता है कि ये बेंचमार्क, तो वो समझाने का एक तरीका होता है मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक कोई नहीं, हर सेलिब्रिटीज़ तो अपना मुआवजना भी नहीं, बल्कि वो कह रहे होते हैं कि मेरी शक्ल फ़लाँ से मिलती है, मेरी शक्ल फ़लाँ से मिलती है। कुछ सेलिब्रिटीज़ ने ऐसा किया। अच्छा नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप क्या कहते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें, अगर मुझे ये नहीं पता कि उसके पीछे नीयत क्या होती है। अगर ऐसे होता है कि क्या होता है, कोई अपनी तस्वीर देखता है और किसी और की तस्वीर देखता है और कहता है यार कितनी शक्ल मिलती है, और शेयर करना चाहता है ये बात, वो तो ठीक है। वो तो अक्सर हम नहीं, कहते हैं हमारे कि पास तो करीना भी हैं, रणबीर कपूर भी हैं, दीपिका भी हैं, अपने मुंह से कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। सो आई थिंक अगर आप मुझसे पूछे तो आई थिंक आपको भी इंडिया के एक दो हीरोज हैं उनके साथ मिलाया जाता है। क्या अच्छा, कहेंगे? नहीं। आपको भी पता चलता ही होगा, लोग मिलाते हैं। सो खैर, मेरा अपना अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन इस पे पूछे, तो मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इफ एनीथिंग ये आपके खिलाफ जाती है बात, बिकॉज आपकी इंडिविजुअलिटी को कम करती है ये बात, बिल्कुल ठीक अगर है। आप किसी और से कंपेयर करेंगे अपने बिल्कुल आप ठीक है। को। सो मुझे लगता है ये बात ही गलत है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई करता भी है तो अब उनको क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल। टिकटॉक के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं इन्हें बैन कर दें, और समटाइम्स ये भी होता है कि आजकल आपकी जो कास्टिंग हो रही होती है ना, ये देखा जाता है कि जी फ़लाँ को ले रहे हैं, उसकी सोशल मीडिया पे कितनी फॉलोइंग है। देखिए, टिकटॉक का जहाँ तक सवाल है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में वैसी
क्या एक्टिविटीज़ है लोगों के पास, ठीक है। खुश रहने के लिए कुछ नहीं है लोगों के पास। अगर एक वीडियो बना के किसी को खुशी मिलती है, किसी की वीडियो देख के किसी को खुशी मिलती है, वो अपनी जगह बात है, करने लेकिन दें। कास्टिंग भी आजकल इस चीज़ पर बेस पे होती है। सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं। हाँ ज़ाले ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे से 2-3 प्रोजेक्ट्स इसलिए चले गए क्योंकि मेरी सोशल मीडिया पे उस तरह से फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी जो उनको चाहिए थी। ऑब्वियसली, क्योंकि बिजनेस है ये, सबको ये अपना, अगर कोई पैसा लगा रहा है तो उसको सिक्योर करना है। अब वो डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर का माइंडसेट क्या है। ठीक है। अगर प्रोड्यूसर को अपनी स्क्रिप्ट पे इतना यकीन है कि वो कहता है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने मुझे अच्छा एक्टर चाहिए, तो वो अच्छे एक्टर के लिए जाएगा। अगर प्रोड्यूसर की ये सोच नहीं है और प्रोड्यूसर की ये सोच है कि यार अगर मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ तो मैं सेव तो कर लूँ, सेव तो कर लूँ You know, ताकि हाँ बिल्कुल आप भी कोई इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी में, आप कभी प्लॉट लेंगी अपने लिए तो आप सोच के लेंगी ना कि हाँ, मैं कहाँ लूँ। बिल्कुल मतलब सही आप बात है। ऐसी जगह हाँ, पे तो नहीं लेंगे जहाँ पे कोई भी नहीं रहता। मैं आपको ये बताना चाह रहा हाँ, था कि देखें, इसका अच्छी एक्टिंग का कोई नेमोल बदल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छे एक्टर का कोई नेमोल बदल हाँ। नहीं है। किसी का अगर फोकस ये है कि मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊँ जो देखने में भी अच्छा हो, जो लोगों को याद भी रहे, सो उस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि उस लिहाज से वो हमेशा एक अच्छे एक्टर को लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक लेकिन है। अगर किसी का ये माइंडसेट है कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जो मुझे फ्लॉप ना कर दे, मेरे पैसे ना डुबा दे, तो फिर वो ऑब्वियसली अपनी चीज़, इन्वेस्टमेंट को सेव करेगा। बिल्कुल ठीक। ये एक दौर था ना जब कैरेक्टर्स के लिए कोई अपने बाल उतार लेता था, हाँ। कोई मूंछ लगा लेता था, हाँ। समटाइम्स तो ऐसा कि रंग भी ब्लैक कर दिया। हाँ। इस तरह से हमें शहरयार मुनव्वर कभी नज़र नहीं आए। आपके सवाल का जवाब दूं तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये यूजुअली डिपेंड करता है, ये उन एक्टर्स को प्रॉब्लम फेस आती है, दे फेस दीज प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली साल में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, 2, ठीक है। 3, 4। मैं एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट करता हूँ और यूजुअली साल में एक ही प्रोजेक्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक सो है। मुझे टाइम मिलता है अपने लुक्स पे काम करने के लिए, काम बाल करने लंबे का करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे अब आप मुझे देख रही हैं, इसमें मेरे बाल लंबे हाँ हैं, लंबे। दाढ़ी मैंने कटवा दी है। सो मुझे टाइम मिलता है, और क्योंकि मेरी कोई कंटिन्यूटीज़ नहीं होती। बट हाँ, जो आपकी शिकायत है वो दूसरों के साथ जायज़ हो सकती है, मेरे साथ जायज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में मुझे ये बताएं, शादी कब करें आप? बहुत सारी बातें हमने दिसंबर सोशल में। मीडिया में सुनी हैं। दिसंबर में इंशाल्लाह। बिल्कुल एंड ठीक ऑफ है। दिसंबर शादी है मेरी। अच्छा ठीक है। एंड शोबिज़ से हैं खातून? नहीं, बिल्कुल। और हाँ। आप दुआ भी कीजिएगा। बिल्कुल दुआ करेंगे हम। एंड शोबिज़ से यानी नहीं है। आप जो हाँ। देख रहे हैं उनको भी कहूँगा कि जिससे प्रेयर फॉर अस, एंड आई वुड लाइक दैट। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।